राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ बहुत हरियाली है, कहें तो जंगल है। चलिए अब बात करते हैं जिस मकसद से यहाँ पर मैं आया हूँ उसकी। ये कथा उस समय की है जब ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। 4 मुखों से वो वेदों का लगातार पाठ करते थे। 5वें उधर मुख से महादेव जी को ऐसी वैसी बात करते थे, यानी कि जिससे महादेव को क्रोध आ जाता था, यानी कि उनकी निंदा करते थे। इससे रुष्ट होकर महादेव ने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया और उनके 5वें मुख को काट दिया। ये किसके द्वारा बनाया गया है, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है या मुगलों के द्वारा बनाया गया है, यहाँ पे कोई लेख नहीं है। ब्रह्मा जी युद्ध में शर्मित और क्रोधित थे, जिस वजह से उनके पसीने की बूंद गिर गई। उस पसीने की बूंद से एक भयंकर दैत्य पैदा हुआ जो जन्म से ही शक्तिशाली था। ब्रह्मदेव से उत्पन्न होने के कारण उसका तेज और बल अतुलनीय था। परमपिता की कृपा से पैदा होते समय उसे 1000 कवच प्राप्त हुए। तब उस असुर ने ब्रह्मदेव को नमन किया और उनसे पूछा कि वो कौन है और उसकी उत्पत्ति क्यों हुई है। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि वो उसके पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका नाम रखा गया श्वेतजा। श्वेत यानी कि पसीना। ब्रह्मदेव ने श्वेतजा को महादेव से वे युद्ध की बात बताई और अपने अपमान का बदला लेने के लिए कैलाश की ओर रवाना कर दिया। ब्रह्मदेव से आज्ञा पाकर वो भयानक अट्टहास करता हुआ कैलाश की ओर प्रस्थान कर गया। उधर गणों ने महादेव को बताया कि ऐसे ऐसे एक भयंकर राक्षस आ रहा है। उस समय महादेव का समाधि में जाने का समय हो चुका था, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को संदेश दिया कि वो इसका कुछ उपाय करें। जब श्री हरि विष्णु ने श्वेतजा का रौद्र रूप देखा तो उन्होंने अपने रक्त से एक योद्धा को उत्पन्न किया। उसका नाम रखा रक्तजा, क्योंकि वो रक्त से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा रक्तजा। भगवान विष्णु जानते थे कि श्वेतजा महादेव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, किंतु उन्होंने महादेव की समाधि के समय को ध्यान रखते हुए रक्तजा को उत्पन्न किया। वो नहीं चाहते थे कि ब्रह्मदेव और भगवान महादेव में कोई अनबन हो और बात आगे बढ़े। श्री हरि की आज्ञा पाते ही रक्तजा ने कैलाश जाते हुए श्वेतजा को रोका और दोनों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों अतुलनीय बलशाली थे। कई वर्षों तक दोनों का युद्ध चलता रहा। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों बलशाली क्यों थे, क्योंकि रक्तजा उसके 1000 हाथ थे और 500 दिव्य गांडीव थे, और श्वेतजा के पास 1000 कवच की सुरक्षा थी।
है झूला पार्क। और ये है चौबुर्जी। बचपन में हम इसके अंदर ऊपर चढ़ जाया करते थे और दूर तक देखा करते थे, लेकिन अभी इमारत बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए से अभी इसमें प्रवेश करने का कोई भी मार्ग नहीं है, सब बंद कर दिए गए हैं। एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गया हूं। सब तरफ हरियाली है, शांति है। यहाँ पर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, योगा के लिए आते हैं, रेस के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं। उस भयानक युद्ध में रक्तजा ने सुएजा के 999 कवच तोड़ डाले और सुएजा ने रक्तजा के 500 गांडीव तोड़ डाले और 1000 में से 998 हाथ काट डाले। तब श्री हरि ने आके बीच बचाव किया और ब्रह्मा जी और महादेव को समझाया कि युद्ध को यहाँ पे समाप्त करें। सुएजा को पराजित ना करने का क्षोभ रक्तजा को था। रक्तजा ने प्रतिज्ञा ली कि अगले जन्म में अवश्य वो सुएजा को मृत्युलोक पहुँचाएगा। रक्तजा की कामना को जान श्री हरि ने उसे आशीर्वाद दिया कि अगले जन्म में वो उसकी मदद के लिए अवतार लेंगे। तब तक शिव की समाधि टूट चुकी थी। वो वहाँ आए और सुएजा और रक्तजा के पराक्रम को देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को यानी कि ब्रह्मदेव और श्री हरि से दोनों को मांग लिया। सुएजा को सूर्यदेव को, रक्तजा को इंद्रदेव को सौंप दिया और उनके संरक्षण के लिए समय आने पर सूर्यदेव के तेज के कारण सुएजा ने कर्ण के रूप में और इंद्रदेव के तेज के कारण रक्तजा ने अर्जुन के रूप में जन्म लिया और स्वयं श्री हरि ने श्री कृष्ण का अवतार लिया। कर्ण अपने बचे हुए एक कवच के साथ पैदा हुआ। देवराज इंद्र और भगवान श्री कृष्ण ने छल के द्वारा कर्ण से उसका वो कवच ले लिया। इस प्रकार अर्जुन ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूरा किया और कर्ण को पराजित किया। तो ये है सामने, बचपन में हम इसे कहते थे बावटा। यहाँ से हम दिल्ली को दूर तक देखते थे, लेकिन समय के साथ इसका नाम भी बदली हो गया। जब थोड़े बड़े हुए तो जाना कि इसका नाम है कमला नेहरू रिच, और कुछ साल पहले ये जाना कि इसका नया नाम हो गया है लवर पॉइंट। जो आधुनिक जनरेशन है उसने इसका नाम रख दिया है लवर पॉइंट। आगे क्या होगा ये अगली जनरेशन जाने। तो मित्रों, ये है कमला नेहरू रिच। धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय हिंद।